हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। किस तरह से हम डेप्रिसिएशन को, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो तरह के मेथड्स आते हैं और इस दो तरीकों से हम कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑफ करते हैं P&L में, वो भी हम समझेंगे। इन दो मेथड्स को पहले अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक्स में कि ये मेथड्स क्या होते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के ऊपर है। TS ग्रेवाल की बुक मैं फॉलो कर रहा हूं जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में पहला मेथड जो है उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, जिसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखें उसको SLM बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मेथड। दो नाम है इसके, फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और SLM। पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये एक एसेट्स की वैल्यू है। मैं पहले का एग्जांपल बता रहा हूं आपको। कोई भी ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट्स की, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसके बाद माइनस हम करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है उसमें पहले देखेंगे टेन्योर क्या है हमारा, टेन्योर ऑफ वर्किंग ऑफ दी एसेट्स। देखेंगे कि जो टेन्योर है, लेट से कोई एसेट्स है मेरे पास 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, लेट से इसका जो टेन्योर है, मतलब मुझे पता है कि इसकी जो यूजफुल लाइफ बोलते हैं इसको, टेन्योर को मतलब यूजफुल लाइफ इसकी, जब तक ये काम करेगा 5 इयर्स है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए है, टेन्योर मेरा जो यूजफुल लाइफ है 5 साल है। जो स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि 5 साल के बाद हो सकता है कि कुछ वैल्यू मिल जाए, हो सकता है कि 10,000 5,000, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे को 5 साल के बाद इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है उसका पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यहां पे एसेट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, 1 लाख रुपीज है। यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल है। और माइनस मेरी स्क्रैप वैल्यू 0 समझिए तो 1 लाख रुपए ही हुआ। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगा पर एनम, 20,000 रुपए। तो यहां सिंपल है, ओरिजिनल वाले में SLM, फर्स्ट वाले में जो मेथड है मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड, हम ये सिंपल निकाल लेते हैं कि अगर मेरा टेन्योर, मेरी यूजफुल लाइफ किसी एसेट्स की 5 साल है या 10 साल है और स्क्रैप वैल्यू जो भी है 10,000 5,000, यहां 0 लिए मैंने, तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। दैट मींस अगर इस वाले एग्जांपल में देखें, 1 लाख माइनस 0 इज 1 लाख डिवाइड बाय 5, तो टोटल मेरा 20,000 वुड बी द डेप्रिसिएशन वैल्यू। यहां पर मेरा 20,000 डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में 20,000 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन 5 साल तक लगता रहेगा, हर साल, साल दर साल। तो हमारा क्या होगा, 5 साल के बाद उस एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मेथड है। दूसरा आता है हमारा फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। देखो बच्चों, इसमें फर्क यही है कि जो दूसरा वाला मेथड्स है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग, फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, तीसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक ही नाम है, तीन तरीकों से, 3 नामों से इसको बुलाया जाता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में WDV बोलते हैं इसको। WDV मेथड में जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसकी घटती हुई वैल्यू पे लगाते हैं। लेट्स से डेप्रिसिएशन का रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%।
तो क्या होगा, मेरी 1 लाख रुपए की एसेट्स है, जो मैंने फर्स्ट ईयर, पहला साल, मान इसी एग्जांपल को लेके फर्स्ट ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपए। एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 90,000। भाई देखो, 1 लाख माइनस 10,000, तो एसेट्स की वैल्यू पहले साल में 90,000 की हो गई। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% है, लेकिन घटती हुई वैल्यू पे लगेगा। सेकेंड ईयर मेरा डेप्रिसिएशन 90,000 पे लगेगा, मतलब 9,000 रुपए। मेरी एसेट्स की वैल्यू 81,000 बचेगी यहां पर। थर्ड ईयर 81,000 का 10%, 8100 रुपए लगेगा। एसेट्स की वैल्यू मेरी, आप ये देखेंगे 8100 रुपए मतलब 72,900, 72,900 मेरी वैल्यू बचेगी। अगर आप देखेंगे यहां पर डेप्रिसिएशन साल भर साल डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट। यहां पर हर साल 20,000 20,000 पांचों साल तक लग रहा था, यहां पर 10,000, दूसरे साल में 9,000, तीसरे साल में 8100। ऐसे ही डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट पर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं WDV। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप SLM और WDV दोनों समझ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स रूलिंग के अकॉर्डिंग ये मेथड हमारे प्रैक्टिकली कभी काम नहीं आता। हालांकि इस मेथड को जरूर हम बुक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, समझते हैं, बट ये हमारे एज पर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जब आप आगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट में करेंगे तो ये मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम फॉलो जो करते हैं WDV मेथड ही एज पर इनकम टैक्स एक्ट में फॉलो होता है। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझ के करना है। आगे क्वेश्चंस पे, इलस्ट्रेशंस पे अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इसको ज्यादा से ज्यादा इस पे टाइम डिवोट करना है। ये बहुत सिंपल है, आप ठीक है आप इसको पढ़ लें, बट हमारे लिए यूजफुल नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट WDV मेथड ही रहेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।